हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कार्य की माप। यानी कि अगर हम किसी वस्तु पर बल लगा के बल की दिशा में विस्थापन करते हैं तो हम कितना कार्य किए हैं इसको जानने के लिए हमें विज्ञान पढ़ना पड़ता है, क्योंकि विज्ञान होता ही इसीलिए है कि हम किसी चीज़ को अच्छी तरीके से जान लें, समझ लें, पूछ लें कि हमने कितना किया, क्यों किया, कैसे किया। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कार्य की माप। लेकिन इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको पढ़ने को मिलते रहते हैं और ये समझ में आएंगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कार्य की माप हम कैसे करते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि किए गए कार्य का मान बल तथा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के बराबर होता है। तो आज आपको बता देते हैं कि हमने जो परिभाषा पढ़ी थी उसमें बोला था कि यदि हम किसी वस्तु पर बल आरोपित करते हैं और बल आरोपित करने से बल की दिशा में यदि विस्थापन होता है तो हम कहते हैं कि कार्य हुआ है। अर्थात कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन होता है। यदि किसी कर्ता द्वारा किसी वस्तु पर एक नियत बल F लगाता है, जैसे मान लेते हैं, एक चित्र के माध्यम से इसे समझते हैं। मान लेते हैं ये कोई पृष्ठ है, कोई सतह है, जैसे लकड़ी का तख्त हो, मेज हो, ऐसा कोई एक सतह है। इस पर एक वस्तु हमने रख दिया, ये एक वस्तु रख दिया। अब यदि इस वस्तु पर हम F बल लगाते हैं इस दिशा में, इस दिशा में F बल लगाते हैं तो ये पिंड, इसका ये मध्य बिंदु है, यहाँ से मान लेते हैं S। यहाँ से इस दिशा में ऐसे बल लगाने से ये S दूरी तय करके यहाँ से बिंदु A मान लेते हैं, इसे A से B तक विस्थापित होता है। तो अगर हम ऐसा करते हैं, फिर से एक बार देखते हैं, यदि कोई वस्तु किसी सतह पर रखी हो और उस वस्तु पर हम ऐसे इस दिशा में बल लगाते हैं तो बल की दिशा में ये देखो विस्थापन, ये बिंदु A से कहाँ पर पहुँच जाता है, B पर पहुँच जाता है। तो आपके द्वारा जो किया गया आपका जो कार्य होगा, कार्य यानी कि वर्क, जिसे हम W से प्रदर्शित करते हैं, कार्य बराबर ये जो आपने बल लगाया है यानी कि F, और बल की दिशा में यानी कि वस्तु यहाँ थी और इस पर हमने इस दिशा में बल लगाया था। तो यहाँ पे देखिए, तो इस दिशा में ये यहाँ से यहाँ तक दूरी तय किया है और ये दूरी हमने कितना माना है, S। S का मतलब होता है स्पेस, स्पेस का मतलब दूरी। तो कितना विस्थापित हुआ ये बल की दिशा में, S दूरी। तो ये आपका हो जाएगा W बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ये हो जाएगा कार्य का सूत्र। अगर हम कार्य का यहाँ से मात्रक निकालें तो हम यहाँ से कई मात्रक निकाल सकते हैं। जैसे बल का मात्रक होता है न्यूटन, गुणे दूरी का मीटर, तो मात्रक क्या आ गया इसका, न्यूटन मीटर। हम कार्य के और भी मात्रक जानते हैं, जो जैसे इसका मात्रक एक और होता है MKS पद्धति में, जूल। ठीक है, अब हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो बल लगाने से बल की दिशा में विस्थापन ना हो करके बल से वो थीटा अंश का कोण बनाता है, कि जब ऐसा हो तब हम कितना कार्य करते हैं, इसे अगली वीडियो में जानेंगे। आज हमने पढ़ा कार्य की माप क्या होती है और उसका सूत्र क्या होता है। इसे आप लर्न करिएगा और राइट करिएगा। मिलते हैं अब आपको अगली वीडियो में।
अगले टॉपिक के साथ और बताएंगे वहाँ पे कि जब हम बल लगाते हैं तो बल की दिशा में विस्थापन ना होकर के बल से थीटा अंश कोण पर विस्थापन होता है तो किया गया कार्य कितना होता है। धन्यवाद।